ये कहानी है जय की, जो 6th क्लास में पढ़ता था। वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। उसका कोई भी भाई बहन नहीं था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। एक दिन जब वो स्कूल पहुंचा तो उसे पता लगा कि स्कूल उन्हें ट्रिप पे शिमला ले जा रहे हैं। वो और उसके दोस्त ये सुनकर बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद उनका स्कूल ट्रिप के लिए निकला। सारे बच्चे बस में मस्ती और डांस करते हुए जा रहे थे। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। चलते चलते शाम हो गई थी। ठंड थोड़ी बढ़ गई थी। रास्ते में कोहरा होने लगा था। तभी अचानक बस में से एक तेज आवाज आई और बस झटके लेके रुक गई। बस में से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने बताया कि बस खराब हो गई है और ठीक करने में 2 घंटे का समय लगेगा। ये सुनकर स्कूल के टीचरों ने फैसला किया कि रात बहुत हो गई है। वो पास में कोई होटल ढूंढ के बच्चों को वहां ले जाएंगे और सुबह आगे के लिए निकल लेंगे। होटल पहुंचकर जय अपने 2 दोस्त लव और यश के साथ रूम में सोने चला गया। किसी को नींद नहीं आ रही थी। लव को कमरे की खिड़की से एक नदी दिखाई दी। तीनों ने प्लान बनाया कि वो रात को चुपके से होटल की दीवार कूद के बाहर नदी तक जाएंगे। रात 2 बजे तीनों ने होटल की दीवार कूदी और नदी की तरफ निकल गए। होटल के कमरे की खिड़की से नदी बहुत पास दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्हें चलते चलते 1 घंटा हो गया था। तीनों बहुत थक गए थे। तेज हवा चलने के कारण उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक जय बीच में से गायब हो गया। लव और यश डर के मारे कांपने लगे। जय को ढूंढने के लिए वो इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें जय ने गुस्से में उनकी तरफ देखा। उसका चेहरा काला पड़ गया था। उसकी आंखें गहरी काली हो गई थी, जैसे उसकी आंखें किसी ने निकाल दी हों। जय लव के पास आया और उसे जोर से धक्का मार के लव पीछे जाके जमीन पे गिरा और उसके सर से खून आने लगा। यश दूर खड़ा सब देख रहा था। यश जय के पास आया और बोला, तुझे क्या हुआ है? तभी जय बोला कि वो लव में है। दोनों ने लव की तरफ देखा। उसका चेहरा काला पड़ गया था। लव यश और जय को देख के भागने लगा। भागते भागते लव एक खाली पड़े घर में घुस गया। यश और जय भी उसके पीछे वहां पहुंच गए। वो घर बिल्कुल खंडर था। घर के सारे शीशे टूटे पड़े थे। उन्हें ऊपर से चिल्लाने की आवाज आई। दोनों ऊपर की ओर गए तो देखा लव हवा में झूल रहा है और उसके पीछे एक डरावनी बुढ़िया खड़ी है, जिसकी खाल लटकी पड़ी है, बाल सफेद हैं और कपड़ों पर खून लगा है। ये देख यश और जय वहां से भागने लगते हैं। बुढ़िया किसी कीड़े मकोड़ों की तरह सीढ़ियों पर रेंगती हुई उनके पीछे आने लगती है। भागते भागते वो दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं और यश नदी में कूद जाता है। जय यश को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर यश उसकी आंखों के सामने नदी में बह जाता है। ये देख जय को चक्कर आते हैं और वो जमीन पे गिर जाता है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को अस्पताल के बेड पे पाता है। उसके सामने पुलिस होती है और वहाँ लव और यश की लाश पड़ी होती है। पुलिस इसे मर्डर का केस समझती है, पर वहाँ के गांव वाले बोलते हैं कि ये काम एक बुढ़िया की आत्मा का है, जो नदी के पास कई सालों से भटक रही है। पूछने पे पता लगता है कि वो बुढ़िया अपने घर में शांति से रहती थी। एक दिन उसके घर कुछ लोग आए जो उसका घर खाली कराना चाहते थे। उन लोगों ने उस बुढ़िया को बुरी तरह पीटा और उसे नदी में फेंक दिया। तब से आज तक उस बुढ़िया की आत्मा उस नदी के पास भटक रही है। जय ने अपने दोनों दोस्तों को खो दिया और फिर कभी स्कूल ट्रिप पे जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।